जय श्री कृष्णा। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड एक पेयर 13 और दूसरा पेयर 31 का तुलनात्मक अध्ययन। कंपैरिजन कर रहे हैं कि इन दोनों के रिजल्ट में किस प्रकार से अंतर आता है एक्सप्रेशन में। 13 का रिजल्ट दूसरी तरह से होगा और 31 का रिजल्ट एक अन्य प्रकार से होगा, लेकिन रूट नंबर दोनों का ही 4 है। 1+3 बोले या 3+1 बोले, वह 4 पर ही आता है। तो फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो राहु की एनर्जी लिए हुए है। तो यह किस तरह से अपना रिजल्ट देगा? यह 13 और 31 अच्छे पेयर्स में माना जाता है मोबाइल न्यूमरोलॉजी के अंतर्गत। हालांकि 13 में कुछ कंडीशंस भी होती है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, हम सिर्फ तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने बता रखा है, नए दर्शक भी जान लें कि कोई भी पेयर आप एनालाइज करने के लिए लेते हैं, उसके रिजल्ट को समझने के लिए लेते हैं, तो पहले अंक को पायलट माने या डायरेक्टर माने और दूसरे अंक को वो पायलट माने या एक्टर माने। जो पहला अंक होता है वह इंटेंशन लिए हुए होता है, उसको अपना कमांड देना होता है, और जो बाद वाला अंक होता है उसको अपना प्रभाव दिखाना होता है। मतलब पहला अंक कारण बनता है, दूसरा अंक प्रभाव दिखाता है। तो सबसे पहले हम 13 की चर्चा करते हैं। पहले सूर्य है, फिर बृहस्पति है, तो पहले अधिकार है, फिर विस्तार है। तो यहाँ पे सूर्य अधिकार के जरिए ज्ञान का विस्तार करता है। यहाँ पे सूर्य अधिकार के जरिए विस्तार को, गहराई को ढूंढ रहा है। अब मोबाइल नंबर में जब ये एनर्जी एक्टिव होगी तो इसका सीधा सा कोर कंसेप्ट होगा कि व्यक्ति कोशिश करेगा पुराने ढर्रे को तोड़कर कुछ नया स्थापित करने की, नए ज्ञान को विस्तार देने की। मतलब यह एक तरह से परिवर्तनकारी शक्ति लिए हुए है, समाज में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करता है ऐसा एनर्जी, चाहे वह छोटे लेवल पर हो या मध्य लेवल पर हो या बड़े लेवल पर हो। अब इस पेड़ का जो व्यवहार होगा, क्योंकि शुरू में सूर्य की एनर्जी है, तो सूर्य स्पष्टवादी होता है क्योंकि उसकी अपनी एक इमेज होती है, और जरूरत पड़ने पे कभी कभी विद्रोही व्यवहार भी दिखाता है। तो इस एनर्जी को, क्योंकि बाद में गुरु की एनर्जी है, जुपिटर की एनर्जी है, जो कि एथिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, मोरल बिहेवियर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, अनैतिक रास्ते पे नहीं चलती है। तो इस एनर्जी के एक्टिव होने से व्यक्ति झूठ या दिखावा को पसंद नहीं करेगा, विद्रोह कर देगा जहां भी जरूरत पड़ेगी, अपनी बात स्पष्ट रूप से रख देगा, असहमति जता देगा। अब यह किन प्रोफेशंस के लिए बहुत अच्छा काम करेगा यह पेयर? तो जो किसी प्रकार के खोज में है, ओकल्ट साइंस में है, न्यूमरोलॉजी में है, एस्ट्रोलॉजी में है, या किसी प्रकार के ओकल्ट प्रोफेशन में है, वहां पे यह बढ़िया काम करेगा, क्योंकि अधिकार पूर्वक गहराई पाने की तैयारी है इस एनर्जी के थ्रू। रिसर्च के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम करेगा। कोई बौद्धिक अन्वेषण हो या किसी प्रकार का गुप्त रिसर्च हो, तो वहां पे यह बढ़िया काम करेगा और गहराई से चीजों को निकालेगा। और फाइनल राहु की एनर्जी है, तो इन सब बातों में तो एक्सपर्ट है। इस पेयर के शक्ति के थ्रू व्यक्ति किसी पुरानी समस्या का समाधान भी खोजने में सफल हो सकता है, क्योंकि फाइनल एनर्जी राहु की है, डेस्टिनेशन राहु है, और राहु परिवर्तनकारी होता है, चीजों को आउट ऑफ बाउंड्री जाकर के खोज निकालता है। तो यह पेयर व्यक्ति में लीक से हटकर मेरिट पैदा कर देता है, लीक से हटकर सोचने की शक्ति दे देता है। जब भी मुश्किल घड़ी आती है, मुश्किल बातों का सामना करता है व्यक्ति, तो वह नए रास्ते निकाल लेता है, सॉल्यूशन इसके पास है, राहु की एनर्जी है, जिसके कारण इनके जीवन में बड़े बदलाव भी दिख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे लेवल के हो सकते हैं। लेकिन चूंकि फाइनल एनर्जी जो रूट नंबर है वो अंक 4 की है, अंक 4 बहुत ही रहस्यमय एनर्जी होता है,
रिसर्च वाली एनर्जी होता है। तो व्यक्ति जो समाज के होते हैं, जो इनके आसपास होते हैं, वो इसे गलत समझ सकते हैं क्योंकि यह गहराई खोजने में लगा हुआ होता है। अर्थात यह एनर्जी पुराने को नष्ट करके नए चीजों का सृजन करती है, नई बातों का सृजन करती है, पुरानी परंपराओं को तोड़ती है, नई बातों को वैज्ञानिक ढंग से स्थापित करती है। अब 31 का एक्सप्रेशन इंटायरली डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि शुरू में अंक 3 की एनर्जी है और बाद में अंक 1 की एनर्जी है। अंक 3 की एनर्जी जुपिटर की एनर्जी है जो कि गहरा ज्ञान, नैतिक आचरण, इन सब बातों को महत्व देती है। और बाद में सूर्य की एनर्जी है। तो बृहस्पति अर्थात अंक 3 अपने ज्ञान को सूर्य के माध्यम से फैलाता है, अधिकार प्राप्त करता है, पद और प्रतिष्ठा हासिल करता है। यह व्यक्ति को एक इन्फ्लुएंसर बनाता है जो अपने विचारों के दम पर समाज में किसी तरह का परिवर्तन ला सकता है, किसी भी लेवल का, छोटा लेवल, बड़ा लेवल, यह संभव है। अपने गहरे ज्ञान, गहरे अनुभव के दम पर समाज में यह अपना प्रभावी रोल अदा करता है, समाज में अपनी धाक जमाता है। क्योंकि शुरू में गुरु की एनर्जी है तो व्यक्ति बहुत शालीन होगा और सादगी वाले बिहेवियर में, व्यवहार में विश्वास रखेगा, गंभीर और गरिमापूर्ण जीवन बिताने का शौकीन होगा। और चूंकि बाद में सूर्य की एनर्जी है, अधिकार, ब्रांडिंग, इमेज, इन सब बातों का ध्यान रखेगा व्यक्ति। जब यह 31 की एनर्जी एक्टिव होगी तो उसकी बात में वजन होगा, तर्क होगा, लॉजिकल होगा व्यक्ति। अर्थात व्यक्ति बौद्धिक क्षेत्र में, यदि उसका प्रोफेशन बौद्धिक क्षेत्र में है, जैसे टीचर है, प्रोफेसर है, अनुसंधान करता है, तो वहां पे यह एनर्जी अच्छा काम करेगी। या किसी बड़े विभाग के बॉस हैं, मुखिया हैं, सीईओ हैं, इस तरह के प्रभावशाली पद पे हैं, तो वहां पे यह एनर्जी पूर्णतः फेवर करेगी व्यक्ति को। और इस एनर्जी के प्रभाव से व्यक्ति वहां तक पहुंचने की कैलिबर भी रखता है। अर्थात समाज में ऊंचा स्थान, ऊंची हैसियत दिलाने में यह पेयर कॉम्पिटेंट है। अब चूंकि शुरू में गुरु की एनर्जी है तो व्यक्ति ज्ञानवान होगा, उसका इंटेंशन है, गहरा ज्ञान होगा, जिस भी विषय का ज्ञाता होगा वहां गहराई लिए हुए होगा और उस ज्ञान पे अधिकार होगा। बाद में सूर्य की एनर्जी है, मतलब व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में होगा वहां की कॉम्पिटेंट, उस क्षेत्र की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा, एक बहुत ही ऊंचे दर्जे का गुरु होगा, एक तरह से मेंटर होगा और समाज के लोग उसे सलाह लेने के लिए कतार में खड़े रहेंगे। अब इसकी एक डिमेरिट भी है, जैसे कि हर पेयर की डिमेरिट होती है। जैसे मैंने 13 का बोला डिमेरिट, ऐसा व्यक्ति जीवन में बड़े परिवर्तन देखता है, उतार चढ़ाव देखता है। उसी तरह से 31 की भी निगेटिविटी है, ऐसा व्यक्ति आत्म केंद्रित हो जाएगा क्योंकि शुरू में गुरु की एनर्जी है, गहरा ज्ञान है और बाद में अथॉरिटी है, तो वहां पे ये भावना व्यक्ति में बढ़ेगी और व्यक्ति अपने सिद्धांतों को लेकर बहुत ही अड़ियल रवैया रखेगा क्योंकि अथॉरिटी अपना प्रभाव दे रही है, सूर्य अपना प्रभाव दे रहा है और इंटेंशन गुरु का है, तो गहरा ज्ञान है और गहरी अथॉरिटी है, तो वहां पे सख्त रवैया होगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखें जो 31 पेयर यूज करते हैं। अब फाइनल एनर्जी रूट नंबर यहाँ भी राहु की है, तो बौद्धिक विजय तो मिलेगी लेकिन यह व्यक्ति को थोड़ा मानसिक रूप से अकेला कर सकता है। तो यदि समरी फॉर्म में 13 का कहें तो सूर्य है, अथॉरिटी है और बाद में बृहस्पति है। तो सूर्य कहता है कि मुझे ज्ञान की गहराई तक जाना है क्योंकि बाद में 3 का प्रभाव है और बृहस्पति ज्ञान की गहराई तक ले जाता है। यह पेयर उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा जो समाज में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, समाज में कुछ बदलाव लाने का साहस रखते हैं,
एक तरह की इसे आप क्रांतिकारी ऊर्जा के नाम से जान सकते हैं। और यहाँ पे उपलब्धि यह होगी कि गुरु की एनर्जी जो कि अपना प्रभाव दे रही है, सूर्य की ईगो को गला देगी। व्यक्ति के पास ईगो नहीं होगा क्योंकि प्रभाव गुरु का है। और वह ईगो कहाँ चला जाएगा? तो वह ईगो चला जाएगा ज्ञान में, गल जाएगा वो। और 31 में एक्सप्रेशन बिल्कुल डिफरेंट है। शुरू में बृहस्पति है, उसका ज्ञान है, बाद में ऑथोरिटी है। तो बृहस्पति गुरु कहते हैं कि मेरे ज्ञान को, मेरी गहराई वाले अनुभव को समाज तक पहुंचना चाहिए ऑथोरिटी के साथ। मेरा ज्ञान और अनुभव समाज के सामने चमकना चाहिए। अर्थात सूर्य का प्रभाव है तो सूर्य बृहस्पति के ज्ञान को प्रसिद्धि में बदल देता है, मतलब समाज में सम्मानित स्थान दे देता है। तो यह व्यक्ति जिसमें यह पेयर एक्टिव है वह अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके समाज में एक सम्मानित स्थान हासिल करता है, पद प्रतिष्ठा पाने में सफल रहता है। तो इसका मतलब 13 की तुलना में 31 ज्यादा कामयाब है। यह अधिक अस्थिर और मान सम्मान दिलाने वाला पेयर है। जो भी मैं बोल रहा हूं वो सब बातें मेरी किताब में दिया हुआ है और विस्तार से दिया हुआ है, और आप हर पेयर की एनर्जी को समझ पाएंगे अच्छी तरह, जो निगेटिव भी है, जो पॉजिटिव भी है, और हर की गहरी मीनिंग है। रिजल्ट के मामले में मोबाइल न्यूमरोलॉजी इतना आसान नहीं है जितना लोग समझ लेते हैं इसको आसान। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से समाधान चाहते हैं, कोई कंसल्टेशन चाहते हैं, मोबाइल नंबर बनवाना चाहते हैं, नेम करेक्शन करवाना चाहते हैं, बिजनेस नेम बनवाना चाहते हैं, या बिजनेस लोगो बनवाना चाहते हैं, या न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप कंसल्टेशन पे बुकिंग कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। व्हाट्सएप बुकिंग का नंबर है 9891644517। धन्यवाद।